गुरुजी ओम। ओम। गुरुजी ये दुख क्या है, इसका कारण ज़रा मुझे विस्तार से समझाइए। देखिए, जो जीवन है ये सुख और दुख से बना हुआ है और ये दोनों साथ साथ में रहते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो दुख से छुटकारा पा सकते हैं और इसका निवारण कर सकते हैं। इसके लिए हमको गहराई में उतरना पड़ेगा। इसके लिए हमें अपने शरीर को जानना पड़ेगा, मन को जानना पड़ेगा, आत्मा को जानना पड़ेगा। ये सब जानने के बाद में हम सुख और दुख से मुक्ति पा सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो शरीर है इसको हम खाली शरीर ही मान के, और शरीर में जो मन होता है इसमें जो 5 ज्ञान इंद्रियाँ होती है, 5 कर्म इंद्रियाँ होती हैं, उसके हम गुलाम बने रहते हैं। हम जो अपने आत्मा को जान नहीं पाते हैं, आत्मा को हम समझ नहीं पाते हैं। आत्मा हमसे बहुत दूर रहता है, उस पर धूल चढ़ जाती है, इसलिए हम अपने शरीर को समझ नहीं पाते हैं और हमें जो दुख और सुख का एहसास होता है। अगर मान लो हम अपने आत्मा को जान लें तो हम दुखी नहीं होंगे। जैसे मान लो आप जो कपड़े पहने हो, कपड़े कभी जब फट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो क्या आपको दुख होता है? क्या नहीं होता दुख, क्योंकि जब कपड़े पुराने हो गए, फट जाते हैं, तो हमें नए कपड़े बनाने के चांस मिलते हैं और खुशियाँ आने लगती कि अभी हमको नया कपड़ा मिलेगा। उसी प्रकार से अगर हमारा शरीर जो है बीमार होता है, धीरे धीरे बुढ़ा होता है और धीरे धीरे जो है ना उम्र ख़त्म हो जाती है, तो हम दुखी होने लगते हैं। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि जो है ये शरीर में जो इस शरीर को चलाने वाला जो राजा है, जो आत्मा है, वो कभी मरता नहीं है, वो अमर होता है, अजर अमर होता है। तो हम आत्मा को नहीं समझ पाते, इसके लिए हमको दुख होता है। अगर हम समझ लें कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है, तो हमको दुख का कोई आभास नहीं होगा और हम ये खुशी में रहेंगे कि अगर हमारा ये शरीर पुराना हो गया है, ये शरीर मर जाएगा, ये शरीर पंचभूति में मिल जाएगा, इसके बाद में हमारा अगला जन्म होगा, आत्मा अगले जन्म में जाएगी, फिर से जो है शरीर का धारण, इसको शरीर मिलेगा। तो इसलिए जो है ना ये सब समझना ज़रूरी है। मन जो है हमारी जो कर्म इंद्रियाँ होती हैं, ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं, उनमें उस पर वो हावी रहता है और उससे जो है मन कोई भी काम करवाते रहता है। तो हमें योग साधना करके तब करके जो है मन को अपने कंट्रोल में करना चाहिए और मन को कंट्रोल करने के बाद में जो है हम जो है हमारा इस शरीर पे जो है ना आत्मा का शासन होना चाहिए। जब आत्मा का शासन रहेगा तभी आप जो है दुख से दूर हो पाओगे, क्योंकि आत्मा को दुख नहीं होता है ना तो सुख होता है। तो इसका दुख का कारण ये होता है। और दुख का कारण और एक भी बहुत होता है, जिससे हमारा जन्म होता है, तो जन्म में हमको माँ मिलती है, फिर बाप मिलते हैं, रिश्तेदार मिलते हैं, परिवार मिलते हैं, फिर दोस्त मिलते हैं, पूरी दुनिया मिल जाती है अपने को, तो हम उनको अपना मान लेते हैं। और बाद में कभी कोई बिछुड़ता है या हम बिछुड़ते हैं, बिछुड़ने का डर रहता है, इसलिए हमको दुख मिलते रहता है। कभी किसी के घर में मान लो कोई भाई मर गया, कोई पिता मर गया, कोई माँ मर गया, उसकी बहन मर गई, तो बहुत दुखी होते हैं। तो हमें जो ये समझना चाहिए कि हम राही हैं, आत्मा जो एक सफ़र कर रहा है, उसको शरीर मिला हुआ है। जैसे कि मान लो आप गांव जाते हो, आपने रिजर्वेशन बुक किया, ट्रेन में बैठते हो, अपनी सीट पे जाके बैठ जाते हो, फिर अगल बगल में भी कोई आके बैठता है अपनी सीट पे। फिर ट्रेन जब चलती है थोड़ी देर के बाद में, आधे घंटे में, 1 घंटे में,
फिर हम लोग अगल बगल में उससे बातचीत करने लगते हैं, फिर उससे दोस्ती हो जाती है। फिर 24 घंटे का 30 घंटे का जो भी हमारा जहाँ भी गाँव है, इतना लंबा सफ़र रहता है। फिर हम लोग इतने दोस्त बन जाते हैं वहाँ रास्ते में, इतने दोस्त बन जाते हैं। और फिर जब हमारा पहुँचने का स्थान जब आता है, जब वहाँ पहुँचते हैं, तो उनसे जब हम बिछुड़ते हैं, उनका स्टेशन मान लो बाद में है या पीछे पहले आगे पीछे उतर गए हो, जब हम उतरने लगते हैं तो क्या हमको दुख होता क्या? नहीं होता है। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो हमारे सगे हैं, संबंधी हैं, परिवार है, तो समझ लो आप ट्रेन में एक सफ़र कर रहे हो और ये सब लोगों को रास्ते में मिलने वाले हैं और ये अपने अपने स्टेशन पे उतर जाएंगे। इसलिए जो है उनको ये समझना पड़ेगा, तभी जो है आप दुख को दूर कर सकते हो। ओम। ओम।